क्या आप कनाडा आना चाहते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट और आपको ये भी चाहते हैं कि थ्रू इन्वेस्टमेंट आपका इमिग्रेशन हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे हर रोज़ बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भेजते हैं कि भाई किस किस्म की इन्वेस्टमेंट बिजनेस इमिग्रेशन के अंदर क्वालिफाई करती है। क्या मैं अगर फार्मलैंड बाय कर लेता हूँ तो मैं आ सकता हूँ? क्या मैं अगर घर बाय कर सकता हूँ तो मैं आ सकता हूँ? क्या मैं बिज़नेस बाय कर सकता हूँ तो मेरा इमिग्रेशन हो जाएगा? तो ये सारे बेसिकली क्वेश्चन जो हैं हम आज की वीडियो के अंदर आंसर करेंगे कि भाई कुछ क्राइटेरिया है और वो क्या क्राइटेरिया है, किस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो कनाडा के इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के अंदर क्वालिफाई करती हैं और किस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स कनाडा के इमिग्रेशन के अंदर क्वालिफाई नहीं करती हैं। राइट, ओके। तो ये इस वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करेंगे इन चीज़ों को। राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात तो ये देखिए, दो तरह के आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। राइट, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। राइट, एक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एक्टिव इन्वेस्टमेंट वो होती है कि जो आपको प्रॉपर्ली मैनेज करनी पड़े। क्या मतलब? आपने बिजनेस लिया है, आपको बिजनेस को रन करना है, मैनेज करना है। पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है भाई? पैसिव इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आपने लेट्स से एक अपार्टमेंट बिल्डिंग ले ली, राइट, और है ना बस रेंट आता रहता है और आपको कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं करनी है उसके अंदर। या आपने लॉन्ड्रोमार्ट ले लिया, या आपने कार वॉश ले लिया। राइट, ओके। इन बिजनेसेस के अंदर या इन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपको एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ता। राइट, तो पहली बात तो ये इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूं, कनाडा के अंदर इमिग्रेशन के अगर अंदर आपको आना है तो आपको एक्टिव इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या मतलब? आपने यहाँ पे आके बिजनेस को मैनेज करना है। आप ऐसा नहीं हो सकता आप सिर्फ लैंड ले लें, लेट्स से आपने $500,000 की जो है ना एग्रीकल्चर लैंड ले ली और आप बोलें कि उसके थ्रू क्या मेरा इमिग्रेशन हो सकता है? नहीं, उसके थ्रू आपका सिर्फ लैंड लेके सिर्फ एसेट पे बैठ के पैसिवली उसको अगर आप मैनेज नहीं करना चाहते तो आपका इमिग्रेशन नहीं हो सकता। राइट, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे पीछे बहुत सारे घर हैं। आप बोलें कि अली भाई क्या मैं ये घर लेके और मैं इसको रेंट पे दे दूँ तो मैं आ सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राइट, ओके। बिजनेस इमिग्रेशन, PNP प्रोग्राम्स हो गए, C11 परमिट्स हो गए, स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम्स हो गए। राइट, ओके। मैं ब्रॉडर ये 3 कैटेगरीज हैं। राइट, तो इन तीनों कैटेगरीज के अंदर आपको एक्टिव बिजनेस का होना ज़रूरी है। अगर आपका एक्टिव बिजनेस नहीं मैनेज आप कर रहे हैं तो आप इमिग्रेशन के प्रोग्राम के अंदर क्वालिफाई नहीं कर सकते। राइट, ये तो एक बड़ी क्लियर फर्स्ट चीज़। ऐसा नहीं है कनाडा में कि अगर आप ज़मीन यहाँ पे आके ले लें या आप बोलें कि मैं कोई भी एसेट में परचेज़ कर लूँ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में बैठ के और फिर है ना मेरा इमिग्रेशन हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इमिग्रेशन के लिए मोस्ट प्रोग्राम्स में आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करें, 1 से 3 साल बेसिकली जो है ना आपको बेसिकली एक्टिवली बिजनेस मैनेज करना पड़ता है। राइट, बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रोग्राम्स। राइट, किसी में 1 साल की रिक्वायरमेंट है, किसी में आप टू टू 3 ईयर्स की भी रिक्वायरमेंट है। राइट, ओके। आपको वो बिजनेस को मैनेज करना पड़ता है। राइट, तो एक तो चीज़ आप अपनी दिमाग से निकालते हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई पैसिव इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, राइट, तो आप उसको इमिग्रेशन का एज ए टूल यूज़ कर सकते हैं। आप नहीं यूज़ कर सकते। राइट, उसके थ्रू आप इमिग्रेशन के थ्रू नहीं आ सकते। हाँ, अब लेट्स टॉक अबाउट कि भाई अगर आपने जैसे ऐसे ही कनाडा में इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे आप ऑलरेडी PR हैं, या आपकी ऑलरेडी सिटीजनशिप हो चुकी है, या आप जो है ना कहीं और रहते हैं, मतलब कि कहीं और दुनिया में रहते हैं और आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे आके लैंड लें, कमर्शियल लें, आप बिजनेसेस बाय कर सकते हैं। उसका इमिग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो 2 कैटेगरीज है ना। पहले वो लोग हैं जो चाहते हैं वो कनाडा में इन्वेस्ट करें और इमिग्रेशन उनका हो, उनके लिए आपको एक्टिव बिजनेस का होना ज़रूरी है, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। ओके। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो सिर्फ कनाडा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट। उन्हें PR का कोई शौक नहीं है, उन्हें कनाडा में आके रहना नहीं है, इमिग्रेशन नहीं करनी। उन लोगों के लिए राइट, आप ज़मीन ले लें, आप कोई भी पैसिव इन्वेस्टमेंट करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बिजनेस लें, आप यहाँ पे आके रन भी ना करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इमिग्रेशन। राइट, सो एक चीज़ को मैं, ये बड़ा क्वेश्चन आता है, राइट, ओके, कि भाई किस किस्म की चीज़ें इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई करती हैं। ये सारे वो बिजनेसेस हैं जो एक्टिवली यहाँ पे आके आपको मैनेज करने होते हैं। राइट, ओके। और जो बिजनेसेस एक्टिवली मैनेज नहीं होते हैं, जिस तरह लॉन्ड्रोमार्ट हो गई, राइट, जिस तरह सिर्फ मोटेल हो गए, सिर्फ मोटेल लेके आप नहीं कर सकते अनलेस मोटेल के साथ रेस्टोरेंट या कन्वीनियंस स्टोर नहीं हो। राइट, सो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। जिस तरह आप सिर्फ कॉइन कार वॉश नहीं ले सकते, उसके ऊपर आप नहीं आ सकते, क्योंकि वो उसके लिए आपको कोई बंदा नहीं चाहिए, ये खुद ही ऑपरेट करता रहता है। राइट, तो बेसिकली ऑपरेशनल बिजनेसेस के कौन से हो गए? जिस तरह रिटेल हो गया, जिस तरह रेस्टोरेंट हो गया, जिस तरह कन्वीनियंस स्टोर्स हो गए। इससे इन बिजनेसेस को आपको एक्टिवली चलाना होता है। राइट,
तो ये बिजनेसेस क्वालिफाई करते हैं इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर। और जिस तरह मैंने बोला कि जो कैटेगरी है कुछ बिजनेसेस की जो बिल्कुल जिसमें आपको मिनिमम लेबर चाहिए, मिनिमम मेंटेनेंस चाहिए, मिनिमम मैनेजमेंट चाहिए, वो जनरली बिजनेसेस जो है ना वो इमिग्रेशन के स्ट्रीम्स के अंदर आपके क्वालिफाई नहीं करते, राइट। तो एक तो आप क्लियरली ये समझ जाएं एक्टिव एंड पैसिव इन्वेस्टमेंट्स का, क्योंकि ये एक मेजर इम्पैक्ट होता है आपकी इमिग्रेशन के आउटकम के ऊपर, आपकी फ़ाइल के ऊपर, राइट। तो मेक श्योर करें जिस भी कंसल्टेंट, जिस भी लॉयर, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हों, इस चीज़ को आप समझें, राइट, ओके, कि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि अगर जब तक आप वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट की, तब तक आप क्वालिफाई नहीं कर सकते प्रोग्राम की, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। अच्छी बात क्या है कनाडा के बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स की, क्योंकि ये कोई लॉटरी बेस्ड सिस्टम नहीं है, ये बेसिकली चेकलिस्ट रिक्वायरमेंट बेस्ड सिस्टम है, राइट। अल्बर्टा की हम बात करते हैं, आपने $1 लाख लगाए, आपके 3 लाख की नेटवर्थ है, आपने 1 साल तक बिजनेस चलाया, आपने एक कैनेडियन को हायर किया, यू आर गुड टू गो। सो चेकलिस्ट ड्रिवन सिस्टम है, ये कोई लॉटरी बेस्ड एक्सप्रेस एंट्री और उस तरह से काम नहीं करता। इसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने आके कनाडा में क्लियरली शो करना है कि आपने यहाँ पे जॉब्स क्रिएट किए हैं और उसके थ्रू आपका PR हो जाता है, राइट, ओके, पूरी फैमिली का, राइट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कनाडा आने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इमिग्रेशन के लिए, यहाँ पे सेटल होने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अपने लॉटिक LAWTIQ lawtik.com पे कॉन्टैक्ट करें एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, बाय बाय।